प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की प्रभु की महिमा हो। आइए एक वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह उसकी 32वां अध्याय उसकी 33वीं आयत। उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। किसको कह रहा है परमेश्वर? अपने लोगों को। आज जो परमेश्वर के लोग हैं यानी कि हम सब विश्वासी, कि आज हम परमेश्वर की जो शिक्षा है, जो आदि शिक्षा है परमेश्वर की, जो वचनों में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, हम उसको छोड़कर हम किसी और ही शिक्षा की ओर जा रहे हैं जो हमारे फायदे के लिए है। हम सिर्फ उन वचनों को देख रहे हैं, उन्हीं पास्टरों के पास जाते हैं जहाँ से हमें भविष्यवाणियाँ मिलती है, जहाँ से हमें चंगाई छुटकारा हर एक चीज़ मिलती है। वचन की ओर कोई नहीं भाग रहा। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं, हमने परमेश्वर की ओर मुंह नहीं किया। क्या कर दिया? पीठ ही फेर दे कि हमें वचन से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने कामों से लेना देना है। हमें तो सिर्फ उसके पास जाना है जो हमारे लिए चंगाई छुटकारा कर दे, या जो हमारे लिए भविष्यवाणियाँ कर दे, हमारे लिए बड़े बड़े कामों को करे, हमारे पास पैसा आ जाए, गाड़ी बंगला आ जाए। जो वचन सिखाने वाला है उसकी ओर कभी नहीं जाते, क्योंकि यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। जब हम वचनों की ओर से मुंह फेर लेते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर की ओर से मुंह फेर लेते हैं। और जब हम वचन को पीठ दिखाते हैं कि मुझे वचन नहीं पढ़ना, मुझे वचन में इंटरेस्ट नहीं है, या हम वर्शिप ही करते रहते हैं, आराधना आराधना आराधना, वचन से कोई लेना देना ही नहीं है। सब चीज़ें ज़रूरी है। बाइबल कहती है आराधना करनी बहुत ज़रूरी है, हमें एक अच्छे आराधक भी बनना है, लेकिन वचन भी बहुत ज़रूरी है। वचन ही परमेश्वर है। तो यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। बड़े यत्न से बाइबल हमें सिखाती है। इतने परमेश्वर के दास जो बाइबल में थे, जिन्होंने अपनी जान दे दी हम सब लोगों के लिए, परमेश्वर की बातें हमें बताने के लिए, सुसमाचार पहुंचाने के लिए, इतनी भयानक भयानक मौतें उन्होंने सही है हमारे लिए। आज हम उन शिक्षाओं को छोड़ के पास्टर आज जो हमें कहता है हम उसे मानते हैं। मेरे पास्टर ने बोला है ये चीज़ करनी है तो मुझे यही करनी है। अगर कोई चर्च में जाकर सफाई कर रहा है, वो उसको भी सेवा बोल रहा है और उसमें लगा पड़ा है, उसको वचन से कोई लेना देना नहीं। उसको ये है कि मैं तो अपना धर्म पूरा कर रहा हूँ, मैं तो अपना कर्म पूरा कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो जुड़ा हूँ परमेश्वर के साथ। छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे और वो भी पता नहीं उनका कनेक्टिविटी उनकी परमेश्वर के साथ हो भी रही है या नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। बस और पास्टर ने बोल रखा है प्रार्थना करनी है, करो, टाइम पूरा करो और उड़ जाओ। 2-3 सॉन्ग गाने हैं, बस इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी, उड़ जाओ। परमेश्वर के साथ हमने रिश्ता कायम करना है उसके वचन के अनुसार चल के। हालेलुया। तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। इतने प्यार से परमेश्वर ने, अगर आप पढ़ोगे ना मन लगाकर बाइबल को, बड़े ही प्रेम से परमेश्वर ने हमें वचनों को सिखाया है। हर एक बात को, स्वर्गीय बातें हमारे पर प्रकट की है जो किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं है, सिर्फ पवित्र शास्त्र में है। लिखा है, वरन जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है। अपनी मर्जियां पूरी करके परमेश्वर के भवन को भी दूषित कर दिया। आज अपनी मर्जी से ही हर एक चीज हो रही है, जो बाइबल में नहीं है आज वो भी हो रहा है। और आप लोगों को जितने भी इस वचन को सुनते हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल क्या चल रहा है, कि जो सेवा है, जो मसीहत है, वो किस ओर जा रही है। बाइबल के अनुसार जो मसीहत है वो अलग है, और जो वैसे मसीहत है जो आजकल दिख रही है कुछ और है। तो आप लोगों को मैं यही समझाना चाहती हूँ कि किसी की ओर मत देखिए। मैंने भी कभी किसी की ओर नहीं देखा, सिर्फ अपने परमेश्वर को देखा है। मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है, वो मुझसे क्या चाहता है और वो क्या करने के लिए मुझे कहता है, बस हमने वो करना है। किसी को भी ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं अगर वो बाइबल में से नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के करीब जाइए, वचन के करीब जाइए,
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। जब बाइबल के करीब नहीं जाओगे तो आप नाश ही होगे। कोई इंसान आपको कैसे चला रहा है, आप चलते जा रहे हो, उसको भी नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ और आपको भी नहीं पता आप किस ओर जा रहे हो। वचन को पढ़िए, उसके अनुसार चलिए, आपको समझ आएगा आप किस ओर जा रहे हो। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह।